हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। उत्पत्ति 14 अध्याय से पढ़ेंगे। अब्राम का लोत को छुड़ाना। सिनार की राजा अम्रापेल और एलाशार की राजा आर्योक और एलाम की राजा कदोर्ला उमेर और गोयीम की राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने शादोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शमेबेर और बेला जो स्वर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिदीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्ला उमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्ला उमेर और उसके संगी राजा आए और असत रोतकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकी यरतैम में एमोनियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिस्पात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हस्सो नतमार में रहते हैं। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिदीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाँति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्ला उमेर, गोयीम के राजा तीदाल, सिनार के राजा अम्रापेल और एलाशार के राजा आयोर्क, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाँति बांधी। सिदीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे थे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी, मम्रे जो एस्कोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और
सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिकी सिदक का अब्राम को आशीष देना। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकी सिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लें। अब्राम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजेर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया
और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानंद से लेकर परात नामक बड़े नंद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हितियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हाजिरा और उसका पुत्र इश्माएल। अब्राम की पत्नी सारै की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा,
अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अताएल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई, और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। वाचा का चिन्ह खतना। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूँगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश, जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खड़ली का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंशी के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अथवा तेरे रूपे से मोल
लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा, जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी कड़ली का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। कि फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, उसको तो अब सारै ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को ले कि उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खड़ली का खतना किया। जब अब्राहम की खड़ली का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खड़ली का खतना हुआ, तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सब का खतना उसके साथ ही हुआ। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस
वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 साह मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा?
इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।